गाइस आप लोगों को हो क्या गया है यार। देख रहे हैं आजकल इंटरनेट पर कच्चा बादाम को छोड़कर लोग इस सूखे हुए छुआड़े के पीछे पड़े हैं। इसमें ऐसा है क्या, माना कि यह जबरदस्ती मिच्योर बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे डीप वॉइस में बोलना, क्लीन शेव करना, बड़े का कोट पैंट पहनना, ये सब करने से ये मिच्योर थोड़ा ना बन जाएगा। भाई इसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है लूसीफर वाज इनोसेंट। भाई इस बुक की सेल को बढ़ाने के लिए ये बंदा साम दाम दंड भेद हर तरीके का खेल खेल रहा है। कभी लूसीफर को भगवान से बड़ा बताता है, तो कभी खुद को लूसीफर के साथ अपना कनेक्शन बताता है, कभी खुद को दुनिया का बेस्ट ऑथर बताता है, कभी खुद की बुक को दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक बताता है। और ये सब सारा ड्रामा किया जा रहा है इस बुक को बेचने के लिए। लेकिन टैलेंट तो भाई इसमें इतना है कि ये ना आंखें मूंद कर भी मूद सकता है। You can call me author, you can call me a rapper, you can call me a memer, you can also call me a vlogger. एंड वी कैन ऑल्सो कॉल यू ये जोकर। बुरा मत मानना, ये भी एक टैलेंट ही है। अब जैसे तुम एक रद्दी बुक लिखकर ऑथर बन गए हो, बाथरूम में गाकर रैपर बन गए हो, इस हिसाब से तुम पर जोकर का टाइटल सूट करता है। भाई इसने अपनी किताब के बारे में ना इतनी लंबी फेंक रखी है, जिसको सुनने के बाद तुम हजम नहीं कर पाओगे वो बात। After launching this book, 17 दिन के अंदर this book beat Harry Potter to become India's #1 best-selling book. अबे चुप हो जा भाई। अभी क्या मुंह पर अंडा टमाटर फेंकने के बाद ही चुप हो गए क्या? मरने के बाद तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लूसीफर खुद तुमको खोलते हुए तेल में फ्राई करेगा। भाई इसकी बुक ना अमेजोन पर एड के थ्रू बिक रही है और इस बुक की रेटिंग पर लोगों ने मुंह रखा है। ये बुक बना इतना भैंड चोद। गलती से इसको 2-4-6 लोगों ने खरीद रखा है बस। लेकिन बातें तो ऐसे फेंक रहा है जैसे ये हरिवंश राय बच्चन का गुरु हो। और भाई इसकी किताब जिस पर लोगों ने मुंह रखा है, ये बोल रहा है कि हैरी पॉटर को भी बीट कर गई है। भाई ये बात तेरे को बोलते हुए डर नहीं लगा? अरे डरा नहीं होता थोड़ा तो शर्म कर लिया होता। कहाँ हैरी पॉटर और कहाँ इसकी 1 स्टार रेटिंग वाली ये बुक। भाई जिस हिसाब से ये बोल रहा है कि 17 दिनों में इसकी बुक लिखी भी जा चुकी थी और पब्लिश भी हो गई थी, उस हिसाब से हमको तो यही लगता है कि इसने ना तो कोई बुक पढ़ी है, ना तो कोई रिसर्च किया है। बस जो भी मन में आया है वही इस बुक में छाप डाला है। क्यों भाई, मैं सही बोल रहा हूँ ना? मैंने आज तक एक किताब नहीं पढ़ी अपनी पूरी जिंदगी में। लो इसने ये साबित कर दिया कि ये दुनिया का बेस्ट ऑथर ही नहीं बल्कि बेस्ट जाहिल भी है। भाई आप लोग खुद ही इमेजिन करो यार, जिसने आज तक कोई बुक ही नहीं पढ़ी हो वो अपनी बुक में क्या लिखेगा और क्या लोगों को इंस्पायर करेगा। लेकिन भाई इसका एटीट्यूड तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे अंबानी जी इसको खुद आकर डिनर सर्व करके जाते हैं। Imagine me launching a book. I become India's #1 best-selling author. कुछ नहीं है भाई तुम, ये तेरा भ्रम है इंडिया का बेस्ट सेलर बनने का। जो तेरी अलग दुनिया है ना, तू उसी में ही बेस्ट है बस। बाकी रियल दुनिया में तू कुछ भी नहीं है। तू बस इंस्टाग्राम पर एक साइको इन्फ्लुएंसर है बस, जिसके इंस्टा पर 2-4-6 लाख फॉलोवर्स हैं, जो किसी भी पॉडकास्ट में जाकर अपना ही बड़प्पन अपने मुंह से करता है। भाई इसका मानना तो ये भी है कि इसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अक्सर होती ही रहती है। दिन में धूप होती है, हवा नहीं होती है। पर उस दिन दिव्य भाई, दिन में मुझे वो खिड़की का आवाज आया हिलने का, कड़क धूप में। ये इसकी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। ऐसे तो यार हमारे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती ही रहती हैं, मतलब अक्सर होती रहती है यार। जैसे बिना बादल के कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी मैं पेड़ के नीचे बैठा रहता हूँ तो पत्ते गिरते रहते हैं, और तो और किसी दिन मैं ब्रश करना ही भूल जाता हूँ और खाने के बाद याद आता है कि भाई मैंने आज ब्रश ही नहीं किया। भाई ये भी तो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही है ना। बट धीरे धीरे वो आवाज बढ़ रहा था और मुझे लूसीफर की पूरी कहानी मालूम पड़ रही थी। धूप में हवा चल रही थी, खिड़की खड़खड़ा रही थी और खिड़की खड़खड़ाने से इसको लूसीफर की कहानी पता चल रही थी। भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? हॉलीवुड की फिल्में ज्यादा देखता है क्या? और लूसीफर इसका चच्चा का लौंडा है क्या, जो लूसीफर इसी को ही अपनी स्टोरी बता रहा है? धरती पर और कोई इंसान नहीं है? यही होता है जब बच्चे ज्यादा फिक्शनल स्टोरी पढ़ लेते हैं तो अपने आप को इस ब्रह्मांड का गुरु समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मैं इस दुनिया से सबसे अलग हूँ, मुझमें सुपर पावर आ गई है। ये भाई साहब यही बोलना चाहते हैं लेकिन अभी खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। भाई इसका सिर्फ शरीर बड़ा हुआ है बस, बाकी इसका दिमाग ना अभी भी 90s के बच्चों की तरह चल रहा है। जैसे जैसे मुझे कहानी मालूम पड़ रही थी कि हाउ ही रेबेल्ड अगेंस्ट गॉड, वैसे वैसे हवा बढ़ रही थी और वो जो मंदिर का दरवाजा था वो हिलने लग गया था। लूसीफर की कहानी जब इसको पता चली तो इसने एक बुक लिखी, लूसीफर वाज इनोसेंट, और उसे पब्लिक करने के बाद लोगों ने इसके किताब पर मुँह दिया। ये तो अच्छा है कि जिन लोगों ने किताब खरीदा है ये उनके सामने नहीं है, नहीं तो वो लोग ना इसके मुंह पर भी मुँह देते हैं। मंदिर का दरवाजा मेरे आंखों के सामने वायलेंटली आगे पीछे होने लगा। अरे समझ गया साहब, एक ही बात को बार बार दोहराने से लूसीफर तुम्हारे सामने दौड़ा थोड़ा ना चला आएगा। और क्या दरवाजा कागज का था क्या, जो हवा के चलते ही दरवाजा आगे पीछे करने लगा? और वो लकड़ी का दरवाजा है,
वो हवा से नहीं हिलेगा। भाई अभी ये बंदा खुद अपने मुंह से बोला कि हवा चल रही थी, मंदिर का दरवाजा आगे पीछे कर रहा था, अभी बोल रहा है कि लकड़ी का दरवाजा है और वो हवा से नहीं हिलेगा। भाई कुछ तो ऐसा बोल दे यार जिस पर यकीन कर लिया जाए। कहीं उस हवा में तू भी तो नहीं गिरा जिससे दिमाग में चोट वोट लग गई हो। मेरे गिरने का आवाज मेरी मम्मी ने सुना एंड शी रैन अपस्टेयर्स। ऊपर भाग के आई। जब दरवाजा वायलेंटली आगे पीछे हो रहा था तब दरवाजे की आवाज इसकी मम्मी को नहीं आई, लेकिन जब ये गिरा ना तब इसकी मम्मी को इसके गिरने की आवाज आई। और जब मम्मी आई थी तो कुटाई उटाई हुई थी कि नहीं तुम्हारी? तो उन्होंने मुझे डांटा और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरी बात नहीं मानने वाले। वो ये बात मानना नहीं चाहती थी कि तू उनको ये बात बताना नहीं चाहता था। तू तो मन ही मन में बहुत खुश हो रहा होगा कि चलो किसी पॉडकास्ट में चलकर भौकाल बनाएंगे, और अब बिना मतलब का भौकाल बना रहा है। वो दिन से मुझे ये मालूम पड़ गया था कि कुछ तो है। हाँ भाई, यहाँ पिछले जन्म में तू ही लूसीफर था, इस जन्म में तेरा नया अवतार हुआ है इस धरती पर बढ़ रहे अत्याचार को कम करने के लिए। नोटिस हुआ तीर्थ की आंखों के नीचे काफी काले गड्ढे हैं, तो नाउ इज द टाइम। मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ। अबे नशेड़ी, रेड पिल की गोलियां खा खा कर दिमाग की ऐसी की तैसी कर रखी है और बोल रहा है कि मैं 3 दिनों से सोया नहीं। अबे 3 दिन से नहीं सोया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अगले महीने में फिर किसी पॉडकास्ट में जाकर बोलना कि मैं 1 महीने से नहीं सोया हूँ, तब जो भौकाल बनेगा ना उससे तू पक्का लूसीफर के राइट हैंड बन जाओगे। मेरा दिमाग चलना बंद नहीं हो रहा है। हाँ तो दिमाग का क्या, दिमाग तो सोते हुए भी चलता रहता है, वो तो अपना काम करेगा ही ना। मेरा दिल चिल्ला रहा है कि इट नीड्स रेस्ट बट माई ब्रेन इज नॉट स्टॉपिंग। आई डोंट नो मैं अपनी लाइफ के कौन से स्टेज पे हूँ। हाँ तो भाई किसी डॉक्टर वॉक्टर को दिखा लेना, तेरे पास डॉक्टर वॉक्टर नहीं है क्या? लेकिन मैं तो भूल ही रहा हूँ कि इसकी थ्योरी सुनकर डॉक्टर भी इसका इलाज करने से मना कर देगा। ये तो खुद को डॉक्टर से भी ऊपर समझ रहा होगा। आंटी ने बोला कि ये फ्लैट काफी टाइम से कोई आ नहीं रहा है क्योंकि ये फ्लैट में ओनर की बीवी और उसकी बेटी ने खुद को जला के गया था। एक तो यार ये इतना रुक रुक कर बात करता है ना, जितने में ये एक सेंटेंस पूरा करता है ना उतने में मैगी बन जाती है। अगर इसको कोई 10 मिनट के पॉडकास्ट पर बुलाएगा ना तो ये उस पॉडकास्ट को 110 मिनट का बना देगा। मेरे को ओनर ने पता है क्या बोला? तू आ रहा है ना इसलिए तेरे लिए मैं रिनोवेशन कर रहा हूँ, पेंट मार रहा हूँ। हाँ क्योंकि ओनर को पता था ना इसके पास 3 लाख इंस्टाग्राम पर फॉलोवर हैं, इसकी लूसीफर से काफी बनती है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा इज्जत दे रहा था। पेंट उसने इसलिए किया था क्योंकि फ्लैट जल के काला हो गया था। हाँ तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, जिसका घर है अगर उसका घर खराब है तो वो उसका रिनोवेशन करेगा ही ना। तू चाहता था कि वो ओनर उस घर को उसी वक्त श्मशान घाट घोषित कर देता। जो रूम में मॉम डैड सो रहे थे वो रूम गर्म था और जो मेरा वाला रूम था ना वो ठंडा था। हाँ तो इसमें कौन सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो गई? फिर मुझे थोड़ा और कनेक्ट किया कि जिधर पैरानॉर्मल शिट होता है वो रूम ठंडा होता है। एसी में रहने वाले ध्यान से सुन लो, एसी चालू करने के बाद अगर रूम ठंडा हो गया है ना तो वहाँ से जो भी हाथ में लगे जूता चप्पल वो लेकर वहाँ से निकल लो, वरना तुम भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के शिकार हो सकते हो। दिस वाज द मोस्ट रीसेंट पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। अब तो मैं समझ गया इसके साथ किस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। भाई ऐसे लौंडे ना सिर्फ फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर के भूखे होते हैं। जिस दिन ये बंदा फेमस हो जाएगा ना उसी दिन से इसकी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी गायब हो जाएगी। जो रियल ट्रांसजेंडर रहता है ना, अगर उनको आप 1 रुपए का सिक्का मांगते हो उनके पास हमेशा रहता है, वो निकालेंगे, उसको चूमेंगे, उनकी बैंगल्स पे बैंग करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे और आपको देंगे। मैंने वो सिक्का अपने वॉलेट में उस दिन रखा था, द 3rd डे, एंड आई गॉट सेव्ड। एक बात बता भाई, ये तू खुद को बचाने का उपाय बता रहा है या हम लोगों को सजेशन दे रहा है? नहीं मतलब एक सिक्का ही तो था। एंड वो जो प्रिंसिपल था ना उससे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि पूरे कॉलेज में कोई ऐसा बंदा है जो कि घुसा सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल? अबे किस बात का सक्सेसफुल है भाई तू? जो इंस्टा पर 3 लाख फॉलोवर्स है और जो किताब तुमने लिखी है उसको 1 स्टार की रेटिंग मिली है, इसको सक्सेस बोलते हैं? I was the highest motherfucker in that entire classroom, in that entire building, in that entire campus, the entire SVKM campus. मेरे जैसा कोई पहले घुसा नहीं था। अरे बस कर भाई, कितना बखान खुद का ही करेगा, थोड़ी तो लिमिट रख ले अपने आप का। इसका प्रिंसिपल इस बात से गुस्सा नहीं है कि इसके 3 लाख फॉलोअर्स हैं, बल्कि इस बात से गुस्सा रहा होगा इस तरह के फेकुचंद लौंडे कैसे आ गए इस कॉलेज में जो 3 लाख फॉलोअर्स होने पर अपने आप को सक्सेसफुल बता रहे हैं। मैं पहला था कि जो घुसा फेमस था, क्योंकि मैं एक चीज दिमाग में लेके घुसा था कि मैं 1 लाख फॉलोवर लेके तो घुसूंगा। 1 लाख फॉलोअर्स और फेमस? भाई सच में पागल हो चुका है यार। आजकल सोशल मीडिया पर जिसे देखो उसे ही लाख मिलियन फॉलोअर सब्सक्राइबर लेकर बैठा है और ये अपने आप को सक्सेसफुल बता रहा है कि इसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं। 3rd बार मेरा 1 लाख पे अकाउंट गया था और फिर मेरा इतना दिमाग घुमा ना, मैं 3 लाख फॉलोवर लेके घुसा। अच्छा 3 लाख फॉलोअर्स? भाई इसके 3 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। अब ये अपनी दुनिया इस गैलेक्सी से परे जाकर बसाएगा। एलॉन मस्क तो सिर्फ मार्स पर ही जा रहा है, लेकिन ये बंदा सच में कुछ करेगा, इस गैलेक्सी को तो छोड़ ही देगा। अबे भाई इसके 3 लाख फॉलोवर जो हो गए हैं, हर बार मेरे को चैलेंज करते हैं, मेरे को नीच बनने के लिए मजबूर करते हैं और अब मैं नीच बन गया हूँ। नीच? भाई शकल से तो तू मीठा लग रहा है, चलो कोई नहीं, मान लेते हैं कि तू नीच है, पर नीचपना दिखाओगे कब? मैंने कभी प्यार में चीट नहीं किया, मैंने कभी दोस्ती में धोखा नहीं दिया,
मैंने कभी माँ बाप को ठेस नहीं पहुंचे, मैंने कभी कुछ नहीं किया। अबे इसकी कितनी उम्र हो गई है यार? 20 साल की उम्र में सब कुछ करना चाह रहा है। अबे भाई ये सब करने के लिए बहुत सारी उम्र है। चीट करना, धोखा देना बाद में, अभी तो कम से कम शुरुआत तो कर ले। खैर यार आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।